जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मख़सूस सीटुनि वारो जेको केस सुप्रीम कोर्ट जी जेका आइनी बेंच आहे उन में हलंदड़ आहे। अॼु जेके रिमार्क्स आया आहिनि उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुल्क जा सीनियर जेके कानूनदान आहिनि यासीन आज़ाद साहब उहे टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि, उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर ये जो मुसलसल केस चला आ रहा है? हम देखते हैं जुलाई 2024 से ये चलता हुआ आ रहा है, फिर अभी नज़रसानी दरख्वास्तों पर हेयरिंग हो रही है आइनी बेंच में, और आज जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े ही अहम रिमार्क्स हैं। मज़ीद तो आप उन पर कमेंट कर सकते हैं। मोज़िज़ जो जज साहिबान हैं उनका कहना है कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया या जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी तक नहीं, तो उनको मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का तो ये कहना है कि उनको ये नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए। आपका शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ये जो रिजर्व सीटों का झगड़ा है जी, आपको याद होगा कि जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनल फैसला किया और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद वाले पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ 5 जजेस ने फैसला दिया बिल्कुल कि पीटीआई को ये सीटें इसलिए नहीं मिल सकती कि पीटीआई जो है ना केस में प्रोसीडिंग में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस वक्त हमने उस वक्त भी कहा था कि फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, ताकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक लोग कहते हैं कि जी मखसूस बेंच बैठती है, फैसले करती है, वो ना हो। सही, उस वक्त भी मेरा कहना यही था। आपके कई प्रोग्राम में मैं आया भी, बिल्कुल उस प्रोग्राम के अंदर मैंने यही कहा था कि ये जो पिटीशन थी ये फाइल की थी सुन्नी इत्तेहाद ने। सुन्नी इत्तेहाद ने पिटीशन फाइल की, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका कोई लीगल राइट नहीं बनता, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद का जो सरबराह था उसने खुद भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ था। बिल्कुल, वो पार्टी का हेड जरूर था लेकिन इलेक्शन अपना इंडिपेंडेंट उन्होंने कंटेस्ट किया था। सही। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पेशावर हाई कोर्ट में गया तो उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद की अपील को डिसमिस किया गया था जी। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके खिलाफ जो अपील होती है उसको अपील के तौर पर सुना जाता है, और ये देखना होता है कि पेशावर हाई कोर्ट देखना था कि पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सही है या गलत है, उस पर फैसला करना था। लेकिन ऑनरेबल जजेस ने उस वक्त इस मामले को डिफरेंट वे में टेकअप किया। सही। और मजे की बात यह कि सुन्नी इत्तेहाद की पिटीशन को डिसमिस किया और सीटें उठा के रिजर्व सीटें जो किसको दे दी, पीटीआई को दे दी। वो पीटीआई जो किसी भी स्टेज पर जो प्रोसीडिंग में ना तो पार्टी थी, ना उनका कोई हक बनता था, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा था कि हमें सीटें दी जाए। तो मजे की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त इस पिटीशन को डिसमिस किया, लेकिन सीटें उठा के कहा कि जी जो है ना आप दे दें किसको, पीटीआई को। सही। पीटीआई ने बजाते खुद जो है ना इलेक्शन जो है ना इंडिपेंडेंट लड़ा था, और उस वक्त उन लोगों को मौका दिया गया था कि जो लोग किसी जमात में जाने चाहें इतने दिनों के अंदर वो चले जाएं। तो कुछ लोग पीटीआई के जो थे वो पीटीआई में शामिल हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो पीटीआई में शामिल नहीं हुए, वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। तो सुन्नी इत्तेहाद की पोजीशन ये थी कि वो एज ए इंडिविजुअल कंटेस्ट किया था, उन्होंने पार्टी की बना पर इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब ये मामला चला गया आईनी बेंच जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बनी है। मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में किसी केस के अंदर पार्टी है नहीं, सही, वो रिलीफ कैसे मांग सकता है और उसको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब मामला ये सब जुडिस हो गया, दोबारा सब जुडिस हो गया, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच अमीनुद्दीन साहब उसके हेड हैं, वो सुन रहे हैं। और आज मैं भी दिन को जिस तरह आपने बताया, मैं जो ऑब्जर्वेशन था वो तकरीबन ऑब्जर्वेशन ये था कि एक आदमी केस के अंदर पार्टी आई, वो सुप्रीम कोर्ट में केस में पार्टी भी ना बना तो कहाँ से मिलेंगे उनको। बिल्कुल। तो एक अजीब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क की। लेकिन ये मामला क्योंकि फिर 13 जजेस से मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस को सुन रहे हैं, सही, 2-4 दिन में जजमेंट आ जाएगा।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 185 जो जिसमें राइट ऑफ अपील है, उसमें स्कोप इतना ही होता है कि हाई कोर्ट को फैसले को आपने देखना होता है कि वो फैसला सही है या गलत है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन्नी इताअत की पिटीशन को डिसमिस किया। सही। तो डिसमिस कर, हाँ, या तो उस पिटीशन को अलाउ कर देते, पर अलाउ करके कहते कि नहीं जी इसमें पीटीआई को सीटें दे दो। जो अपीलेंट है उसकी पिटीशन डिसमिस हो रही है। सही। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीटें किसको, रिजर्व सीटें किसको दे रहे हैं? इमरान खान को दे रहे हैं, जो किसी भी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग में कभी भी पार्टी नहीं बना। उसको ये रिलीफ कैसे दिया जा सकता था? सही। अब जब मैंने भी दिन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजेस के जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने देखा, तकरीबन वही बात कर रहे हैं जो शुरू में आपको पता है जो जज साहिबान ने बिल्कुल क्लियर लिखा था, जिसमें अमीनुद्दीन साहब भी थे। उन्होंने कहा और नईम अख्तर साहब ने कहा था कि भाई अपील है, अपील को सुनो, अपील बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो इसको डिसमिस कर दें। सही। तो अब मजे की बात है, अपील तो मेरी डिसमिस कर रहे हैं। सही। पर रिलीफ एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग के अंदर इवन कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई कि मुझे पार्टी बनाया जाए और मुझे भी सुना जाए। सही। ये जो सिलसिला है अपनी जगह पे है, लेकिन अब देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है वो क्या फैसला करती है। लेकिन मेरा अपना कानून के तालिब इल्म के हैसियत से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी सूरत में ये सीटें जो पीटीआई को नहीं मिल सकती, पीटीआई ने कोई केस फाइल नहीं किया, पीटीआई किसी भी स्टेज पे केस के अंदर पार्टी नहीं बनी, पीटीआई ने जाके सुप्रीम कोर्ट से कुछ मांगा नहीं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को उठा के उसकी मर्जी के बगैर मांगे एक चीज दे दी। वो बात मेरी समझ में भी नहीं आई। मेरी 48 से 50 साल की प्रैक्टिस में ये पहला रिलीफ है मैंने जो देखा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा रिलीफ दे देता है। तो चूंकि अब ये मामला आईनी बेंच के अंदर है, आपको और हमें इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 दिन में जजमेंट आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो उनका राइट नहीं बनता था वो उनको दिया गया और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता था। उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट आ गई और आईनी बेंच अलग बन गई। ये एक आईनी मामला है, तो 13 दिन के पास चला गया। वो आप डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सही। उसके मतलब में कुछ नहीं करता। तो यासीन साहब फिर आगे मामला किस तरह देखते हैं? जैसे आपने कहा बिल्कुल हकीकत है कि पीटीआई तो दरख्वास्त भी उन्होंने नहीं दी थी। आज जो रिमार्क्स आए हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, उनके चेयरमैन ने भी इलेक्शन नहीं लड़ी, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिल सकती, पीटीआई को भी नहीं मिल सकती। तो फिर क्या अगर ये दरख्वास्तें रद्द होती हैं तो फिर हम क्या समझें वो जो पहले पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, नून लीग को दी गई थी वो नशस्तें क्या दोबारा उनको मिलने का इम्कान है या फिर क्या हो सकता है? ये खाली तो नहीं रह सकती? नहीं, खाली तो नहीं रह सकती। अगर ऑनरेबल ये कोर्ट फैसला करता है कि पीटीआई का राइट नहीं मानता और उस वक्त ये सीटें 2 बड़ी जमातों के अंदर तकसीम हुई है, तो मेरे ख्याल में वही रेशो रहेगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है सीटों की। उसके हिसाब से ये सीटें जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है इनको चली जाएंगी, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के चली जाएंगी। आप ये बता दें गौर ने आज दिन तक कोई पार्टी ज्वाइन की है क्या? वो तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैठा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। और इसी तरह उमर अय्यूब को देख लें, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से बैठा हुआ है। सही। तो पीटीआई के सारे लोग इस वक्त देखें, मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, 3 दिन का वक्त आपको दिया गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो तहरीक-ए-इंसाफ का सिर्फ निशान वापस लिया था। पार्टी बैक से रजिस्टर पार्टी इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद थी, तो ये 3 दिन के अंदर पीटीआई में जाके शामिल क्यों नहीं हुए? इनके पास तो एक से एक लीगल एक्सपर्ट है, और इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? हालांकि उस वक्त भी ये जानना चाहते हैं तो वो पीटीआई को शामिल हो सकते थे, क्योंकि पीटीआई बैक से जमात वो जो है ना रजिस्टर पार्टी थी इलेक्शन कमीशन में, और ये लोग वहाँ जाना चाहते थे, जा सकते थे। ये लोग या किसी ऐसी सियासी जमात में चले जाते जो जिसकी पार्टी इलेक्शन में पार्टी बेसिस से 1-2 सीटें ली होती, उसको ज्वाइन कर लेती, तब भी उनको मिल जाती। आपने गलतियों पे गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को कौन सुधारेगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मामला की बेहतरी की तरफ ले जाना है ना, ठीक, किसी और ने तो नहीं लेके जाना। बिल्कुल।
अच्छा सर, आखिर में आपसे ये भी समझेंगे कि इसी तनाज़े की वजह से हम देखते हैं कि सेनेट में जो 11 नशस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी 1 साल से खाली पड़ी हैं। अप्रैल 2024 में वहाँ पर इलेक्शन होना था, वो नशस्तें भी इसी फैसले की वजह से लटकी हुई हैं। तो मतलब वो जो सेनेट में KPK की नुमाइंदगी होनी चाहिए, कंप्लीट एक 23-24 मेंबर होते हैं, उनमें से भी 11 कम पड़े हैं। तो ये भी बहुत अहम मैटर है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी सुलझेगा, जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो वो सेनेट के इलेक्शन भी होंगे? देखें, सेनेट के इलेक्शन KPK के अंदर जो PTI की हुकूमत बनी है, ये उसकी गलती है। उसकी गलती इसलिए है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की सीटों का शेड्यूल दिया, उस वक्त अगर KPK ने इमरान खान साहब जिद नहीं करते और जो इनकी हुकूमत थी वो अपने 13 आदमियों को कैंडिडेट बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं ये हमारे कैंडिडेट हैं, वोटिंग करा लो, तो किसने रोका था इनको? सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टी के अंदर लीगल एक्सपर्ट की लाइन लगी हुई है। सही। लेकिन लीगल एक्सपर्ट मेरे हिसाब से जो मेरी मालूमात हैं, वो बानी PTI को मशवरा सही देते हैं, लेकिन बानी PTI का सरबरा कहता है नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, दूसरी बात मत करो। सही। तो बानी PTI अगर किसी के लीगल एक्सपर्ट की भी अगर बात को नहीं सुनता तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? गलती तो इमरान खान साहब की है कि अमीन गंडापुर को कहते कि सूबाई लेवल पे जो सेनेट की 11 सीटें उस पर इलेक्शन करा लें, किसी ने तो नहीं रोका था इनको। ये खुद ही इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया कि नहीं हम पूरे पाकिस्तान की सीटें लेंगे। आप सीटें लेंगे तो उसका क्या इलाज है? और आज भी अगर ये PTI वाले जो गवर्नमेंट है अमीन गंडापुर की, वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जी हमारी जो सेनेट की 11 नशिस्तें हैं, पहले हमने उस पर बाइकाट किया था, हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं, मुमकिन है इलेक्शन कमीशन आपको शेड्यूल दे। इलेक्शन का था, उस मौके को आपने अवेल नहीं किया ना सर। सही। ठीक है यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नज़र यासीन आज़ाद साहब जी ॻाल्हि ॿोलो जे साम्हूं आहे। उन्होंने जो चवणो आहे त 12 जुलाई 2024 ते जेको फ़ैसिलो आयो हो सुप्रीम कोर्ट जो, ज़ाहिर आहे उन ते पंजनि ई जजनि एतिराज़ कयो हो ऐं 5 जजनि मुखालफ़त कई हुई। उन्हनि मंझां 2 जजनि जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जेके हींअर आइनी बेंच जा सरबराह आहिनि, उन्हनि इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो हो। उन सां गॾोगॾु जस्टिस साहब जेके हुआ नईम अख्तर अफ़गान साहब, उन्हनि में इख़्तिलाफ़ी नोट लिखियो हो ऐं उन्हनि ते एतिरे ताईं लिखियो हो त इहो 12 जुलाई 2024 वारो जेको PTI खे मख़सूस सीटूं ॾियण जो फ़ैसिलो आहे, इहो आइन खे ॼण त रीराइट करण जो फ़ैसिलो आहे। ऐं गुज़िरियल 1 साल खां ई मामिलो लटकियल आहे, जंहिंजे करे खैबर पख्तूनख्वा जूं जेके 11 सेनेट जूं सीटूं आहिनि, उन्हनि ते सेनेट जी चूंड न थी सघी आहे। ऐं जेके माण्हू मख़सूस सीटूं जिन खे अलाट कयूं वयूं हुयूं, उन्हनि खे डीनोटिफाई जॾहिं कयो वियो त ज़ाहिर आहे उन्हनि जा बि हक़ मजरूह थिया। उहे सीटूं उहे पाण जेके हिन केस में जेके आहिनि फरियादी आहिनि, सो हाणे ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में फ़ैसिलो कहिड़ो थो अचे। बाक़ी जेके अॼु रिमार्क्स आया आहिनि आइनी बेंच जे सरबराह जा, उन मां त चिटो नज़र अचे थो। हू चवनि था त उन पार्टी खे उहे सीटूं मिली ई कोन थियूं सघनि जंहिं न इलेक्शन में हिसो वरितो ऐं न ई वरी पार्लियामेंट में जंहिं पार्टी जी नुमाइंदगी मौजूदु हुजे उनखे सीटूं कीअं था ॾेई सघूं। सो ॾिसूं था त फ़ैसिलो छा थो अचे। बहरहाल अॼु जो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। LA निगहबान।